प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुगम भारती हिंदी छठी कक्षा की इस पुस्तक से कविता बाली यह धान की पढ़ेंगे और इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, दिया हुआ है सुनो और गाओ, लेकिन हम यह सुनने और गाने से पहले देखेंगे कि इस कविता के या कवि कौन है। इसके कवि हैं डॉक्टर हनुमंत नायडू। डॉक्टर हनुमंत नायडू का जन्म 7 अप्रैल 1933 को हुआ और उनका मृत्यु 26 फरवरी सन 1998 में हुआ। उनकी रचनाओं में जलता हुआ सफ़र, मेरी गज़ल, मशाल, नीला अंबर साथी मेरा आदि। परिचय ये है उनका कि आप गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है। इसको हम पढ़ते हैं और आप दोहराइए। खेतों में झूम रही है बाली यह धान की, और खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। झमक झमक चलती ज्यों बेटी किसान की, ओ झमक झमक चलती ज्यों बेटी किसान की। बूंदों ने प्यार दिया बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है। बूंदों ने प्यार दिया बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है। छाया है मंडप सी नीले वितान की, आज खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। पेड़ों पर पंछी हैं, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। पेड़ों पर पंछी हैं, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। सखियों से गाती हैं किरणें विहान की, खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। आज खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। श्रम का ये मोती है, मेहनत की जीत है। श्रम का ये मोती है, मेहनत की जीत है। फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की। मेहनत ही पूंजी है जग में इंसान की। खेतों में झूम रही है बाली यह धान की। खेतों में झूम। विद्यार्थियों, इस कविता के समाप्त होते ही प्रश्न पूछा गया है, मैंने समझा। यानी कि आपने इस कविता को पढ़ने के बाद आपकी समझ में क्या आया, इस 2 लाइनों में आपको अपनी मन की बात लिखनी है। बात शब्द वाटिका का एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें नए शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। वितान, वितान का अर्थ होता है विस्तार, आकाश। मेड़, मेड़ का अर्थ होता है खेत के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा। और वंशी का अर्थ होता है बांसुरी। तान का अर्थ होता है सुर और भोर का अर्थ होता है प्रातकाल। आंचल का अर्थ होता है साड़ी का पल्लू। प्रिय विद्यार्थियों, यह शब्द वाटिका जो अभी अभी नीले बक्स में मैंने समझाया। अब यहाँ पर दिया हुआ है भाषा की ओर। इसमें दिया हुआ है दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। युक्त शब्द कहते हैं जिससे लय बन रही होती है, रिदम पैदा हो रहा होता है। इसे अंग्रेज़ी में राइमिंग वर्ड भी कहा जाता है। जैसे इसमें जीत और गीत दिया हुआ है। देखते हैं कि इसके अंदर लययुक्त शब्द कौन कौन से हैं। जैसे अजीब, करीब, चल, कल, मत, हट। इसी प्रकार आपको बाली
बरखा, धान और जग के राइमिंग वर्ड्स यानी लय युक्त शब्द आपको लगाने हैं। यह आपका गृहपाठ है। धन्यवाद।